हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। तो आज है हमारा अल्टीमेट हेल्थ चैलेंज का डे 8। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जरूर जरूर देखना। बाकी वीडियो को देखो या नहीं देखो, कल का वीडियो जरूर देखना बिकॉज बहुत ही स्पेशल वीडियो है जिसमें एक स्टोरी थी और स्टोरी के थ्रू हमने बहुत कुछ चीजें समझी है। तो वीडियो जाके जरूर देखना। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डे 8 के बारे में कि डे 8 पे मैंने क्या सीखा। जो भी मैं सीख रही हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो डे 8 पे जो हम सीखने वाले हैं वो है क्रिएटिंग अ मील प्लान, कि हम अपना खुद का मील प्लान वो भी सात्विक तरीके से कैसे बना सकते हैं। जैसे कि सबकी लाइफस्टाइल अलग अलग है, तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन है कि मेरी लाइफस्टाइल ऐसी है तो फिर मुझे कैसे अपना जो है सात्विक मील प्लान डिजाइन करना चाहिए। तो आज उसके बारे में डिस्कस करने वाला है। तो जब भी आप मील प्लान डिजाइन करोगे तो उसके कुछ 3 रूल्स है, उसके बारे में हमेशा ध्यान रखना है। तो सबसे पहला जो रूल है वो है मोर द वाटर इन फूड द मोर क्विकली इट पासिस थ्रू द डाइजेस्ट सिस्टम। मतलब जितने भी वाटर रिच फूड है उसको अपनी डाइट में लेना है, ठीक है, पहला रूल। दूसरा रूल है डिफरेंट फूड टेक डिफरेंट टाइम्स टू डाइजेस्ट। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम अपने मील प्लान को डाइजेस्ट करेंगे। अब किसको कितना टाइम लगता है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स, तो फ्रूट्स को पूरा प्रॉपरली 100% डाइजेस्ट होने में 3 आवर्स लगते हैं। वही अगर हम ग्रेन्स की बात करें तो 18 आवर्स लगते हैं और वेजिटेबल्स की बात करें तो 6 आवर्स लगते हैं। तो इसमें सबसे इजी टू डाइजेस्ट वाला जो फूड है वो है फ्रूट्स, देन वेजिटेबल एंड देन ग्रेन्स। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें ग्रेन्स लेना है कि नहीं लेना है, ले सकते हैं ऑब्वियसली। देन तीसरा जो रूल है वो है रिड्यूस ग्रेन इनटेक इन द डे इफ लिविंग अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सो सेडेंटरी अगर आपका लाइफस्टाइल है, फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा सिटिंग आवर्स ज्यादा है, एक्टिव लाइफस्टाइल मतलब ज्यादा बॉडी या फिजिकली आप ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हो, लाइक बहुत सारा एक्सरसाइज और या फिर फिजिकल वर्क नहीं है, ज्यादातर मेंटल वर्क है, डेस्क वर्क है, आप जाके बैठते रहते हैं 8-9 घंटे 10 घंटे, तो उस केस में फिर आपको सेडेंटरी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग लेना। उसका भी हम रूल है जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे ताकि आप अपना मील प्लान खुद से डिजाइन कर सकते हो। सो सबसे पहले 2 तरह के प्लान है इन सात्विक जो भी लाइफस्टाइल है वहां पे, कि लाइफस्टाइल प्लान और सेकंड है एक्टिव प्लान। सो एक्टिव मील प्लान आप उसे बोल सकते हो। सो एक बार देखते हैं कि लाइफस्टाइल प्लान मतलब क्या होता है और ये किसके लिए है। तो मैं उसका स्क्रीनशॉट एक बार लगा दूंगी लाइफस्टाइल प्लान और एक्टिव प्लान में। उसमें से आपको जो भी आप अपनी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग उसको ऑब्जर्व करो, क्या आपके लिए बेटर है उसके अकॉर्डिंग आप डिजाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि लाइफस्टाइल प्लान किसके लिए है। तो जिनका वेट जो है बहुत ज्यादा गेन होने के चांसेस हाई होते हैं, टेंडेंसी टू गेन वेट, जिनका वेट बहुत ही इजीली गेन हो जाता है उनके लिए लाइफस्टाइल प्लान है। और सेकंड, जिनका लाइफस्टाइल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या फिर एक्सरसाइज करते हैं 1 घंटा या फिर उससे भी कम, तो उस केस में फिर आपको लाइफस्टाइल प्लान फॉलो करना चाहिए। सेकंड है एक्टिव प्लान। एक्टिव प्लान किसके लिए है, तो उसमें है दोज हु हैव टेंडेंसी टू लूज वेट, जिसका वेट ऑलरेडी कम है या फिर बहुत जल्दी ही वेट लूज हो जाता है, उसके लिए एक्टिव प्लान होना चाहिए। या फिर बहुत ज्यादा काम है, फिजिकल वर्क ज्यादा, जैसे कि फिटनेस ट्रेनर्स हो गए जितने भी है, योगा इंस्ट्रक्टर, जिम ट्रेनर या जिस तरह के भी सारे हैं, उनको फिजिकल एक्सरसाइज भी थोड़ा ज्यादा होता है बिकॉज जब भी वो कराते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी योगा के बहुत सारे पोजेस करके दिखाने पड़ते हैं, जैसे दिन में अगर 2 बैच हो रहे 3 बैच हो रहे तो सब में। तो फिर उस केस में हमारी जो लाइफस्टाइल है वो एक्टिव में आती है, काइंड ऑफ एक्टिव में आती है। एंड मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए एक्टिव प्लान जो है वो ज्यादा सूटेबल है बिकॉज मेरी बॉडी का जो वेट है वो बहुत जल्दी लूज हो जाता है या फिर ऑलरेडी कम ही है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो उस केस में फिर आपको एक्टिव जो प्लान है वो लेना चाहिए। अब जो मैंने लाइफस्टाइल प्लान है और एक्टिव प्लान है वो मैंने स्क्रीनशॉट एक बार लगा दिया है। इसको आप वीडियो को पॉज करो, अच्छे से देखो, ऑब्जर्व करो एंड उसके बाद कोई भी क्वेश्चन है नहीं समझ में आ रहा तो नीचे कमेंट करके भी बता सकते हो। दूसरा, अब जब भी सात्विक लाइफस्टाइल को फॉलो करोगे, सात्विक मील प्लान को फॉलो करोगे, उसमें 4 चीजों का हमें खास ख्याल रखना है। सो दिन की 4 मील होनी चाहिए और वो 4 मील आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करो। जरूरी नहीं कि 9 बजे मेरा ब्रेकफास्ट होना चाहिए तो होना ही चाहिए, 1 बजे लंच होना चाहिए तो होना ही चाहिए, 6 बजे मेरा डिनर होना चाहिए तो होना ही चाहिए। देखो सबका लाइफस्टाइल अलग अलग है। हम अगर थोड़ा लेट हो रहा है, लाइक 6 बजे 7 बजे अगर हम ऑफिस से छूटते हैं, 8 बजे हमको घर आने के लिए टाइम लगता है, तो उस केस में क्या करें, फिर हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर आप बहुत लेट आ रहे हो, अगर लेट नहीं पॉसिबल है आपको जल्दी खाना खाना, तो उस केस में फिर आप बहुत ही लाइट इजी टू डाइजेस्ट वाला खाना ले सकते हो, जैसे कि सूप हो गया, सैलेड हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पूरा मील स्किप कर दे या फिर जो है जैसे चल रहा है वैसे चलाए, नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग, अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग अपना सारी मील को प्लान कर सकते हैं, जो भी 4 मील है वो, ठीक है। दूसरा, रफ टाइम रखना है, एकदम एग्जैक्ट टाइम नहीं रखना है कि 9 बजते ही मैं ब्रेकफास्ट करूंगा या करूंगी तो करूंगी, वैसा मत रखो।
थोड़ा सा रखो कि 9 से 10 के बीच में। फॉर एग्जाम्पल आपको किस तरह के पॉसिबल, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मुझे 9 से 10 के बीच में पॉसिबल है मेरा ब्रेकफास्ट करना, उसके पहले मेरे सेशंस रहते हैं तो मुझे बीच में पॉसिबल नहीं होता। फिर अगर डिनर की बात करें, लंच की बात करें, तो डिनर लंच में मुझे भी थोड़ा लेट होता है, समटाइम टाइम पे भी हो जाता है। तो डिपेंड, अभी आपको अपना लाइफस्टाइल देखना पड़ेगा कि जैसे कि आपका लंच टाइम अगर आपका ऑफिस में है वहां से 1 से 2 के बीच में होता है तो बेस्ट टाइम 1 से 2 के बीच में कर लो, फिर 9 से 10 या 10 से 11 के बीच में आप अपना ब्रेकफास्ट टाइम रख सकते हो। तो रफ टाइम रखना है, एग्जैक्ट टाइम रखोगे ना कि इतने बजे ये करना ही है, मतलब हो भी जाएगा, साइड से होगा, बहुत मुश्किल हो जाता है आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल है। उस केस में एग्जैक्ट टाइम पे हर चीज एवरीडे पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो उस केस में आप थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होगा ना, आपको डीमोटिवेट फील होने लग जाओगे, ऐसा लगेगा कि यार 9 बजे खाना था और 10 बज गए, अब मैं क्या करूँ, अब तो मैं खाऊं कि नहीं खाऊं, या तो फिर मेरा रूल ब्रेक हो गए। वैसे नहीं खाना, रफ टाइम रखना है। इन सम टाइम अगर आधा घंटा लेट हो चुका है तो जब भूख लग रही है, मान लो अभी आपने 10 बजे ब्रेकफास्ट किया है, लंच में आपको 2 बजे भूख लगे तो 2 बजे खा लो, जरूर नहीं है कि आपको 1 बजे ही खाना है। सुबह लेट हुआ तो हो सकता है थोड़ा भूख भी लेट लगेगा, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। तीसरा, जो भी हेल्दी स्नैक्स है, हेल्दी स्नैक्स को अपने ऑप्शन में रखो, अपने साथ में लेके जाओ, ताकि आपको मन नहीं करे अनहेल्दी कुछ खाने का। अगर आपके पास हेल्दी कुछ रहेगा तो फर्स्ट प्रेफरेंस उस पर ही रखना है, नहीं है तो फिर ठीक है, जो जो चल रहा है वैसे चलाओ, और कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा, जब भी हम अपनी मील प्लान को क्रिएट करेंगे, हम अपने अकॉर्डिंग, अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोला कि स्मूदी तो सिर्फ स्मूदी लेना है, ऐसा जरूरी नहीं है। या फिर लंच में सिर्फ 2 रोटी और इतनी सब्जी, नहीं, सबके बॉडी के रिक्वायरमेंट अलग अलग है, किसी को 2 रोटी से होगा, किसी को 4 रोटी से भी हो सकता है, किसी को 1 रोटी में हो जाए, तो डिपेंड। अभी आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंग अपने अपने आप को जज करना, अपनी बॉडी को जज करके ही आपको जो भी मील प्लान है वो बनाना है, ठीक है। इसके बाद आती है कि क्लैरिटी, कुछ Q&As है जो कि बहुत सारे लोगों को है, जैसे कि हाउ कैन आई फुलफिल माई प्रोटीन रिक्वायरमेंट, अगर ऐसी है। जैसे कि देखो, प्रोटीन रिक्वायरमेंट की जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो एथलीट किड्स और जो प्रेगनेंसी होती है उसमें। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोगों को नहीं है, लेकिन उतना नहीं जितना बाकी लोगों को, लाइक एथलीट वगैरह जो होता है उनको ज्यादा चाहिए होता है, बट ऐसा नॉर्मल ह्यूमन बॉडी को चाहिए क्या? नहीं, सबको डाइजेस्ट भी नहीं होगा, राइट। सबके डाइजेस्ट सिस्टम इतना स्ट्रांग होगा, इसका गारंटी भी नहीं है कि सबको प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगा, जैसे मुझे नहीं होता है। तो सबकी बॉडी का टाइप अलग अलग है, सबके रिक्वायरमेंट अलग अलग है। उसमें अगर थोड़ा और डिटेल में अगर आपको जाना है तो फिर आप किसी के गाइडेंस के अंडर जाके उनसे प्रॉपर मील प्लान बना के लो। और मील प्लान लेने का भी कोई फायदा नहीं, बिकॉज ना आपको खुद पहले एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, आपको वो क्या शूट करता है और क्या नहीं करता है, ये आपको समटाइम खाने से मन भी नहीं भरता है तो भी फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्होंने जैसे एक बना के दे दिया कि शाम में बस ये खाना है, सुबह में ये खाना है, आप खा भी लोगे 1 हफ्ता 2 हफ्ता, उसके बाद बोर होने लग जाता है, तो फिर क्या करोगे? तो अपने अकॉर्डिंग थोड़ा उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट आपको करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में हो सकता है शायद 1-2 महीने लगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे ना आपको आदत होने लग जाएगी, अच्छा मैं इसमें ये खा सकता हूँ, ये खा सकता हूँ, ये भी खा सकता हूँ। पर थोड़ा सा जो टाइमिंग जो रखना है, जैसे कि डिनर और ब्रेकफास्ट के बीच में, वो कम से कम आपका 14 और 16 आवर्स रख सकते हो। डिपेंड अभी पर्सन टू पर्सन पे, सबके लिए 16 आवर की फास्टिंग नहीं बनी है, मेरा भी मानना है ये। बिकॉज मेरी बॉडी तो यार 16 आवर्स का फास्टिंग थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज 6 बजे खाना खाया, वापस से दूसरे दिन सुबह 10 बजे खाना खाना थोड़ा डिफिकल्ट है। बिकॉज मेरा जो प्लान है, मेरा जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा सा एक्टिव है, शाम में भी योगा कराना होता है, सुबह में भी योगा कराना होता है। फिर उस केस में आप इतनी भूख लगेगी ना, आप फिर वो एनर्जी लूज होने लग जाता है। तो फिर उस केस में थोड़ा सा लाइक वही है कि अपने अकॉर्डिंग अपनी जजमेंट यूज करना है। ऐसा नहीं कि जैसा देखा बिल्कुल वैसे ही यूज कर लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। और नेचुरल सोर्स देखा जाए अगर प्रोटीन के, तो बहुत सारे, जैसे कि स्प्राउट्स हो गए, कुक्ड लेंटिल्स और दाल हो गए, सोक नट्स हो गए, सीड्स हो गए, हाई प्रोटीन वेजिटेबल्स है, वो आप ले सकते हो। सो इतनी सारी चीजें हैं जिससे आप अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट है कि हम अपनी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट कैसे करें। सो उन्होंने एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझाया है कि जो मैंने पहले भी हील योरसेल्फ चैलेंज में भी डिस्कस किया है कि मान लो यहाँ पे जमीन है और यहाँ पे कोई ग्रास उग रहा है, वो गाय खा रही है, गाय के पेट के अंदर प्रोसेस हो रहा है और वो मिल्क के थ्रू, या फिर भैंस खा रही है, जो भी जिसका भी आप दूध यूज करते हो, गाय या भैंस का, वो प्रोसेस हो रहा है, दूध के अंदर आ रहा है और दूध हम पी रहे हैं। तो फिर क्यों ना हम डायरेक्टली उसी लाइक जो चीजें हैं जमीन से सीधा हम खा ले। मतलब जमीन से सीधा खाने का मतलब ये है कि वेजीज या जो भी सोर्स है कैल्शियम के, अगर हम डायरेक्टली भी तो कंज्यूम कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि दूध के थ्रू ही आए, राइट। तो उसमें उन्होंने बताया कि जैसे कि सेसमे सीड हो गया, ऑरेंज हो गया, स्पिनच हो गया, ड्राइड फिग्स हो गए, ब्रोकली, क्यूमन सीड, करी लीव्स, इन सब में कैल्शियम होता है। तो आप ये डेली थोड़ी थोड़ी जो रिक्वायरमेंट्स है वो देख सकते हो कि कहाँ
कैसे अब यूज कर सकते हो। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट B12, जो कि मोस्ट ऑफ द इंडियन में ऐसा बोला जाता है कि कमी होती है B12 और विटामिन डी की भी। तो B12 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सात्विक लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग जो मैंने इस वीडियो में या इस चैलेंज में जो सीखा है वो वही है कि पहले आप 3 to 4 मंथ्स के लिए जो भी सात्विक लाइफस्टाइल है उसको फॉलो करो, एंड उसके बाद भी आप रिपोर्ट्स निकलवा लो। उसके बाद भी अगर वो B12 की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाती है तो फिर उस केस में आप जो है बाहर के सप्लीमेंट्स ले सकते हो, लाइक किसी की गाइडेंस के अंडर ही लेना, डायरेक्टली किसी के अच्छे से रिकमेंड करके लेना। ऐसा नहीं कि जो मन किया वो ले लो, ऑर्गेनिक वाले बहुत सारे ऑप्शन आ गए, तो उसमें से कोई भी आप ले सकते हो। बट पहले आप देखो, क्योंकि जरूरत भी है कि नहीं है। अगर B12 की कमी है तो ही लेना, नहीं है तो इट्स ओके, बहुत ही बढ़िया है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि जैसे कि हम सबको, मेरे को भी होता है वो चीज कि यार मैं तो कर लूंगी लेकिन मेरी फैमिली नहीं मान रही है, फिर उस केस में क्या करें। आपकी फैमिली क्वेश्चन करने लग जाएगी, क्या ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है ना, जब हम चीजों को, जब हम कोई भी चैलेंज करते हैं, हम चीजों को समझते हैं ना, तो बहुत डिटेल में उस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने मेरी वीडियो से कुछ सीखा होगा, मैंने भी अल्टीमेट हेल्थ चैलेंज की वीडियो से सीखा, मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, आप लोग अपनी फैमिली के साथ शेयर करोगे, शायद नहीं भी करेंगे, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि हमने समझा, हमें तो समझ में आ गया, लेकिन हमारी फैमिली को तो वो बात समझ में नहीं आई है। तो उस केस में हमारी फैमिली हमको जज करेगी, रोकेगी, या फिर हमारे जो पेरेंट्स या जो भी रिलेटिव्स है वो भी रोकते हैं कि क्या खा रहे हो भैया, ऐसे ऐसे क्यों करना है। तो उस केस में फिर फैमिली को कैसे कन्विंस करें। देखो, आपका जो भी गोल है, वाई और व्हाट, क्या है, क्यों कर रहे हो, वो अपनी फैमिली के साथ शेयर करो, बहुत ज्यादा जरूरी है। उनके साथ डिस्कस नहीं करोगे ना, कम्युनिकेट नहीं करोगे ना, उनको समझ में नहीं आएगा। तो आप एक बार उनको समझा दोगे ना कि मम्मी या पापा जो भी है, मुझे सिर्फ 3-4 महीने ये चीज फॉलो करनी है, ठीक है, उसके बाद रिजल्ट नहीं दिखेगा तो मैं आपकी बात है वो मान लूंगा वापस से, ठीक है। तो उस केस में फिर आप 3-4 महीने अच्छे से करो, जब रिजल्ट दिखेगा तो अपने आप से आपकी फैमिली आपके ऊपर क्वेश्चन करना बंद कर देगी, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली आपको पूछना शुरू करेगी कि अरे क्या चेंज आया, कैसे आया, है ना। तो वो उनको दिखने लग जाएगा। तो उनके साथ कम्युनिकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा है कि सात्विक, जब हम लाइफस्टाइल या सात्विक मील प्लान की बात करते हैं ना, तो सबको ऐसा लगता है कि टेस्टलेस होगा, कुछ टेस्ट नहीं है इसमें, ये तो बहुत ही अजीब सा दिख रहा है ना। तो उस केस में फिर क्या करें। उस केस में आप अपनी फैमिली के लिए वीकली या फिर जब भी 10 दिन 15 दिन में एक बार जब टाइम मिले तो एक बार उनके लिए कुछ सात्विक खाना, कुछ स्पेशल डिजर्ट या बना के उनको खिलाओ, उनको एक्सपीरियंस कराओ कि नहीं, सात्विक खाना भी टेस्ट अच्छा कर सकता है। और मैंने किया, ऐसा नहीं है, मैंने मेरी मम्मी को बना के, मम्मी को करते रहती हूँ, मेरे पापा को इतना शौक नहीं है, तो मम्मी को जब शेक बनाते हैं तो ज्यादा बनाती हूँ, ताकि या स्मूदी बना रही हूँ तो ज्यादा बनाती हूँ ताकि मम्मी खाए, पापा भी खाए साथ में, ठीक है। उसके बाद है, हमारी फैमिली को बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है, उनको समझाओ, उनको इंस्पायर करो, उनके वीडियोस दिखा दो। आप जो भी वीडियो देख रहे हो या फिर ये वीडियो देख रहे हो तो अपनी फैमिली को दिखाओ। उसके बाद ना आप उनसे कम्युनिकेट करो, ठीक है। डायरेक्टली हम फोर्स करना शुरू करेंगे ना कि ये नहीं, आज से ये बंद हो जाएगा और यही खाएंगे, तो आपकी फैमिली और आप दोनों ही लाइक दूरियां भी बढ़ जाएगी, राइट। कि यार हम जो बना रहे हैं खाना नहीं है। अब पहले अपने पेरेंट्स को, फैमिली को समझाओ, उनको जैसे होता है कम्युनिकेट करो, फोर्स मत करो। फोर्सफुली कि नहीं आज से दूध बंद तो सबके लिए दूध बंद, नहीं, आपने समझा ना, पहले आप तो बंद करो फिर बाकी लोगों का बंद करवाना। अभी पहले बंद करवाने पे मत जाओ, सिर्फ अपना करना है वो सोचो, फिर बाद में धीरे धीरे फैमिली अपने आप से उस चीज को समझने लग जाती है, ठीक है। या फिर उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपनी फैमिली को लाइक रजिस्टर भी करा सकते हो, ऐसे जो वर्कशॉप्स होते हैं। उससे क्या होता है ना, आपकी पूरी फैमिली अगर मिलके एक साथ करेगी ना तो चेंज बहुत जल्दी आएगा और इजी हो जाएगा अडॉप्ट करनी कोई भी चीज। बिकॉज मेरे घर पे भी सेम है, जैसे कि मैं कितना ही कर लूँ बट मेरी फैमिली जब नहीं करती है ना तो समटाइम हम ना डीमोटिवेट फील कर ही जाते हैं। होता है ऐसा, बहुत बार मेरे साथ भी होता है। मैं सोचती हूँ कि नहीं आज से तो ये करेंगे वो करेंगे, थोड़े टाइम होता है बस नहीं होता पता, क्योंकि वो इन्वायरमेंट मुझे भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। बट इट्स ओके ना, नहीं मिल रहा है, ठीक है, छोड़ दो उसको, अभी वो तो चीज हमारे हाथ में है नहीं। जितना उनको समझा सकता है उनको करो, नहीं समझ रहा है उनको भी छोड़ो, बस अपने आप को अपना आपका माइंड सेट बनाओ, अपने आप को प्रिपेयर करो, तो वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कुछ चीज है। तो हम धीरे धीरे करना शुरू करते हैं। जैसे मैंने अपनी साइड से जितने स्टेप लिए, मेरी फैमिली ने बहुत कुछ चेंज किया है साथ साथ। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल कुछ भी बदला नहीं है, बहुत कुछ बदला है, धीरे धीरे बदलाव आता है। जैसे कि मैं अभी कोई भी नेचुरल चीजें ही अपने स्किन पे, अपने हेयर पे लगाते हैं, तो मेरी फैमिली वाले भी ऑलमोस्ट वही चीजें लगाते हैं कि हाँ ये ऐसा बना रही है तो मेरे लिए भी ज्यादा बना लेना। तो ऐसी चीजें होती हैं, जब आप खुद से देखते हैं ना, देख देख के भी उनका माइंडसेट बदलता है। तो बस यही था आज का लेक्चर। आप लोगों को अगर कोई दिक्कत होती है फैमिली के साथ कैसे इस केस में एडजस्ट करें, थोड़ा स्टार्टिंग में डिफिकल्ट होता है। जब मुझे भी अगर मान लो अभी सात्विक डिनर करना है आज, तो फिर मुझे खुद ही बनाना पड़ेगा, मेरे लिए कोई आके बनाएगा नहीं। तो ठीक है, बनाना पड़ रहा है तो बनाओ, क्योंकि हम पहले अपने आप के लिए कर रहे हैं, बाद में अपनी फैमिली सब लोग बाद में आते हैं। पहले हमें अपने आप के लिए करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम खुद है, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हम खुद होनी चाहिए। तो फोर्स नहीं करना है, आप बस अपना इंजॉय करो,
बाकी जो कर रहे हैं करने दो, नहीं कर रहे तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम कर रहे हैं ना तो इतना बस हो गया। सो ये था हमारा अल्टीमेट हेल्थ चैलेंज का डे 8। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने पूरी कोशिश करी आपको अच्छे से समझाने की डे 8 के बारे में, बट स्टिल अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं वहां पे आंसर कर लूंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। राधे राधे सभी।